following is the statement of profit and loss of Ganesh Limited for the year ended 31st March 2021. गणेश लिमिटेड का आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट्स सोल्ड ऑफ ₹40,000 गिवन है और डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स एज पर शेड्यूल ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 दैट इज 5,73,000। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मैनेजरल रिम्यूनरेशन इफ देयर इज 1 होल टाइम डायरेक्टर एंड 4 पार्ट टाइम डायरेक्टर्स। आपको मैनेजरल रिम्यूनरेशन कैलकुलेट करना है। 2 कंडीशन है। फर्स्ट है 1 होल टाइम डायरेक्टर जिसमें हम 5% मिलता है जब 1 होल टाइम डायरेक्टर हो, और मोर देन जब 1 पार्ट टाइम डायरेक्टर्स हैं तो आपका क्या होगा मैनेजरल रिम्यूनरेशन दैट इज 1%। लुक स्टूडेंट्स, आपको ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है। अब हमें मैनेजरल रिम्यूनरेशन के लिए नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना होगा क्योंकि मैनेजर्स को नेट प्रॉफिट पर ही इस परसेंटेज से रिम्यूनरेशन मिलेगा। तो हमारी प्रोसीजर होगी नेट प्रॉफिट में लेस करेंगे कैपिटल प्रॉफिट्स एंड डिसअलाउड इनकम्स और ऐड करेंगे कैपिटल लॉस एंड डिसअलाउड एक्सपेंसेस। कैपिटल प्रॉफिट और कैपिटल लॉस मींस लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ असेट्स एज वेल एज जो एक्सपेंसेस है डिसअलाउड दैट मीन्स आपने ट्रांसफर टू प्रोविजन है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अंडर सेक्शन 198 हमें ये प्रोविजन बोलता है कि आप इन सब का ट्रीटमेंट करके नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन कीजिए और उसके बाद में आप होल टाइम और पार्ट टाइम जो आपके डायरेक्टर्स है उनका रिम्यूनरेशन डिसाइड कीजिए। फाइन। नाउ अब हम ऊपर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है उसमें आइटम वाइज डिसअलाउड इनकम और एक्सपेंसेस कैपिटल प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2021 जिसमें फर्स्ट आपको ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, नेक्स्ट है अदर इनकम्स। लुक स्टूडेंट्स, इनकम्स के केस में हमने बोला था हम कैपिटल प्रॉफिट और डिसअलाउड इनकम्स को लेस करेंगे। फाइन। सब्सिडी फॉर गवर्नमेंट ये आपकी अलाउड है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉर्मल है, अलाउड है, ट्रांसफर फीस भी आपकी नॉर्मल है, अलाउड है। प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स 33,000 ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट है जिसका ट्रीटमेंट होगा, हम इसको लेस करेंगे। फाइन। अब यहाँ पे आपको गिवन है 60,000 सेलिंग प्राइस और रिटर्न डाउन वैल्यू 27,000, बट एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको बोला गया है कि जो मशीन सेल हुई है उसकी कॉस्ट प्राइस है आपकी दैट इज 40,000 और यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या गिवन है 60,000। तो आपको प्रॉफिट कितने का चार्ज करना है 20,000 का। ये 20,000 ही आपका कैपिटल प्रॉफिट है जिसको कि आप लेस करेंगे। नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, ये भी आपका कैपिटल प्रॉफिट है, इसको भी आपको लेस करना है। इनकम्स का पार्ट खत्म हो गया है, अब आ गए एक्सपेंसेस। अब इसमें हम देखेंगे डिसअलाउड एक्सपेंसेस। डिसअलाउड एक्सपेंसेस एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस गिवन है सैलरी एंड वेजेस, दिस इज अलाउड। वर्क्समैन कंपनसेशन इंक्लूडिंग 5350 पेड वॉलंटरी। लुक स्टूडेंट्स, जो वॉलंटरी होगा कंपनसेशन वो डिसअलाउड होगा, डिसअलाउड एक्सपेंस है इसलिए इसको हम ऐड कर देंगे। कितनी वर्थ की 5350 से, और ये आपका क्या है ये तो अलाउड होगा। फाइन। मैनेजरल रिम्यूनरेशन डिसअलाउड एक्सपेंसेस है जो कि आपकी ऐड होगी।
नेक्स्ट है डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन बाय वे ऑफ सिटिंग फीस, सिटिंग फीस वाला आपका अलाउड होता है। नेक्स्ट है फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अलाउड, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन गिवन है आपको 5 लाख, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको गिवन है कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट बनता है वो 5,35,000 बनता है, बट आपने चार्ज कितना किया है, 5 लाख चार्ज किया है। दैट मीन्स आपको डेप्रिसिएशन और चार्ज करना चाहिए था। ये आपका आउट एक्सपेंस है, इसको आपको लेस करना चाहिए था, जो कम हुआ है 35,000 से, तो 35,000 आप क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। फाइन। नाउ कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी नॉर्मल है। अदर एक्सपेंसेस में आ रहे हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये भी अलाउड है। रेंट अलाउड है। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये आपका क्या हो गया है, कैपिटल लॉस हो गया है, जिसको कि आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना होगा। हमने ऊपर डिस्कस किया था सारे जो भी डिसअलाउड एक्सपेंसेस हैं उनमें प्रोविजंस आते हैं आपके, तो ये भी आपका ऐड हो जाएगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम लास्ट ईयर। अब आपने इस प्रॉफिट में भी लास्ट ईयर का प्रॉफिट ऐड कर रखा है। जब मैनेजर का आप रिम्यूनरेशन देंगे तो उसके लिए सही प्रॉफिट के कैलकुलेशन के लिए आपको लास्ट ईयर के प्रॉफिट को लेस करना पड़ेगा, तभी इस साल का प्रॉफिट आएगा और आप उसमें से रिम्यूनरेशन देंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा ये, क्योंकि आपने ये ऐड कर रखा है। नेक्स्ट है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इसको भी ऐड करेंगे, सारे ट्रांसफर्स ऐड होते हैं। ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ये भी ऐड होगा। और बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड हो गया 1,938,100। अब ये जो है आपका नेट प्रॉफिट गिवन है। लुक स्टूडेंट्स, दिस इज द परफॉर्मा कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर मैनेजरियल रिम्यूनरेशन अंडर सेक्शन 198। सबसे पहले आपने जो नेट प्रॉफिट लिख दिया है, फाइन। यहाँ पे हमने नेट प्रॉफिट लिया है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लिया है। नेट प्रॉफिट जो कि आप बैलेंस शीट में ले जा रहे हैं, दैट इज 1,938,100। हमने ऊपर बोला था लेस कर देंगे प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, दैट इज 5,70,000। बैलेंस आ गया आपका 13,68,100। अब हमें लेस करने हैं कैपिटल प्रॉफिट्स। कैपिटल प्रॉफिट्स में आ जाएगा प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ असेट 20,000, आपको बोला था 60,000 माइनस 40,000, ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है इंफॉर्मेशन। तो क्या हो गया 20,000। प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ शेयर्स डायरेक्ट गिवन है। एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल सेकेंड, आपने चार्ज कम किया था, ज़्यादा करना है तो लेस करना होगा 73,000 का। लेस वाले सारे आइटम्स को हमने एक साथ लिख लिया है, टोटल आ रहा है 98,000। तो लेस करेंगे 12,70,100। हम ऐड करेंगे कैपिटल लॉसेस को, डिसअलाउड एक्सपेंसेस को। फाइन। मैनेजरियल रिम्यूनरेशन हमारा डिसअलाउड है 2,80,000। वर्क्समैन कंपनसेशन जो वॉलेंटरी वाला है वो है डिसअलाउड 5,350 से। सारे प्रोविजंस आ जाएंगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 8,31,900। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व आ जाएगा 4,42,000। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व आ गया 50,000 का। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया, जो हमारा कैपिटल लॉस है, दैट इज 10,025। तो अब इन सबको आप ऐड कर दीजिए, फाइन, और इसमें ये ऐड हो जाएंगे। है आपका प्रॉफिट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मैनेजरियल रिम्यूनरेशन 288,9375। इसी पर हम हमारे होल टाइम और पार्ट टाइम को रिम्यूनरेशन देंगे। होल टाइम को 5% से और पार्ट टाइम को 1% से। देखिए कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ मैनेजरियल रिम्यूनरेशन, होल टाइम डायरेक्टर को मिलेगा 5% से। इसका आपने 5% कैलकुलेट किया, वैल्यू आ रही है 1,444,68.75 रुपीज। पार्ट टाइम डायरेक्टर्स आपके एक से ज्यादा हैं, 4 है, इसलिए आपको कितना परसेंट देना होगा, 1% ऑफ प्रॉफिट। तो इसका 1% हो गया 288,93.75।